और हम चलेंगे प्रकल्प की ओर, वो है प्रतिभा स्थली। किसी ने पूछा, किसी एक शिक्षिका ने पूछा, महाराज आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? तो मैं यहाँ पर आने के उपरांत थोड़ी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां से भी प्रतिभाशाली दिखती है। आचार्य श्री जी, अभी अभी हम लोगों को कह रहे थे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से मुझे प्रतिभा स्थली दिखती है। हमारे लिए संतोष का विषय है कि अभी भी आचार्य श्री हम सबको देख रहे हैं। आप सब यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने इस सुख को जरूर प्राप्त किया है। आचार्य श्री का देखना या आचार्य श्री मुझे देखते हैं, शायद संसार में इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। इसी संतोष के साथ पंच परमेष्टि के चरणों में नमन करते हुए हम सबके हृदय में विराजमान हमारे भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान की प्रथम जीवंत कृति आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक जन्म गुरु के नाम, इस मंत्र को गुट्टी बनाकर पिलाने वाली आर्यरत्न 105 आदर्शमती माता जी के श्री चरणों में भी वंदामी वंदामी वंदामी। आज उस समस्त स्त्री जगत को गौरव प्रदान करने वाली वो माँ को भी प्रणाम करने का मन हो रहा है, जिन्होंने आज की शुभ तिथि पर दो महान आचार्यों को जन्म दिया है और अन्य संतति के रूप में निर्यापक श्रमण श्री पूज्य योग सागर जी महाराज, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज और बाल ब्रह्मचारिणी 2 दीदियाँ, और बाद में उन्होंने स्वयं भी संयम पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन को धन्य किया। ऐसी माँ को भी प्रणाम। आचार्य श्री अनंत गुण के धारी थे। उनके गुणों का बखान करना, वर्णन करना मेरे जैसे जीव के से संभव नहीं है, लेकिन उनमें से एक गुण पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर गुरु के गुणों को बताते हुए आचार्य गुणभद्र स्वामी जी विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर प्ररूपण किया है। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति ही प्रास्ताशः प्रतिभारतः। प्रास्ताशः प्रतिभा प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर। यह 2 शब्द जो है प्रव्यक्त लोकस्थिति ही प्रागेव दृष्टोत्तर, ये हमारे आचार्य भगवान का एक विशिष्ट गुण था। हम इसको और समझेंगे। मुझे अभी 2006 की कुंडलपुर की वह सुबह याद आ रही है जब आचार्य भगवान ने प्रतिभा मंडल के सामने चिंतन के रूप में एक प्रश्न रखा, एक और विद्यालय क्यों? और इसी श्रृंखला में आचार्य श्री ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट स्टीवन मूलर का उदाहरण भी बताया। स्टीवन मूलर का कहना था कि यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग highly skilled barbarians because we do not provide a framework of values to young people who more and more are searching for it. आचार्य श्री ने इसका अर्थ बताया कि विश्वविद्यालय पढ़े लिखे जाहिल गंवारों को जन्म दे रही है। कारण क्या है?
नैतिक मूल्यों का अभाव। और ये आचार्य श्री का प्रथम संकेत था कि हमें नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। लेकिन जैसे पहले मैंने बताया, अब तो प्रव्यक्त लोक स्थिति ही प्रागेव दृष्टोत्तरा, भविष्य में बदलने वाली स्थिति, परिस्थिति, लोक स्थिति को वह दिव्य दृष्टा जो पहले से ही देख लेते हैं, ऐसे गुरु जो पहले से ही उसके समाधान को ढूंढ लेते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने 7 वर्ष पूर्व 1999 में ही एक बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का, सुशिक्षित बहनों का समूह तैयार किया, प्रतिभा मंडल को, जिनके माध्यम से वो शिक्षा जगत को दिशा बोध देना चाहते थे। और 2006 में आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस पर उनकी मानस पुत्री ने जन्म लिया। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर मध्य प्रदेश में, और उसके बाद क्रम से चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़, रामटेक महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश में प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है। एक भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित कन्या आवासीय संस्थान। इसके माध्यम से आचार्य श्री ने विश्व को आशीर्वाद दिया, मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। आचार्य भगवान एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने केवल जीवन निर्वाह की नहीं, जीवन निर्माण और जीवन निर्वाण तक की शिक्षा दी। लौकिक ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान की शिक्षा दी, अर्थ करी नहीं परमार्थ करी शिक्षा दी। वे ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने हजारों कन्याओं को सुशिक्षित, सुसंस्कारित और सुशील बनाने का अभियान प्रारंभ किया। वो कन्याएं जो उभय कुलवर्धिनी, जो स्वस्थ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। और यह केवल संभव था मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में। आचार्य जी ने हमें प्रश्न पूछा था, आप लोग स्वप्न किस भाषा में देखते हो? इसलिए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम छात्र छात्राओं को भारतीय साहित्य के सन्निकट ले जा सकते हैं और परंपरा से भारतीय संस्कृति की और अग्रसर कर सकते हैं। और ये हमने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में हमारी कन्याओं में चरितार्थ होते हुए देखा। आचार्य श्री अनुशासन में नहीं मानते थे, आचार्य श्री मानते थे आत्मानुशासन में। उन्होंने हमें आज्ञा की और इसीलिए प्रतिभा स्थली में 10वीं कक्षा तक छात्राओं को इस प्रकार से नैतिक गुणों से सिंचित किया जाता है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्राएं परीक्षा खंड में बिना निरीक्षक पेपर लिखती है। आप ध्यान दीजिए, बिना निरीक्षक पेपर लिखती है, जहाँ पर शिक्षिकाएं जाकर के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण करके आती है और छात्राएं स्थिर मनोभाव के साथ 3 घंटे तक प्रश्न पत्र का उत्तर लिखती है। हम उन पे विश्वास रखते हैं और वो हमारे विश्वास की लाज रखती हैं। आचार्य जी, जैसे मैंने कहा, प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रागेव दृष्टोत्तर। भारत सरकार ने 2020 में नवीन शिक्षा नीति में स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी कौशल युक्त शिक्षा की बात की। आचार्य श्री शुरू से ही प्रायोगिक शिक्षा, श्रम युक्त शिक्षा में ही विश्वास करते थे। इसीलिए प्रतिभा स्थली में 8वीं से 12वीं कक्षा तक हथकरघा, हस्तशिल्प, सिलाई आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। जहाँ छात्राएं, हम स्वयं देखते हैं कि जहाँ छात्राएं ताने बाने बुनते बुनते कब भारत का उज्जवल भविष्य बुनने लगती है, ये हमें समझ में नहीं आता। आचार्य जी ने कहा था, नौकरी मांगने वाले हाथ नहीं, नौकरी देने वाले हाथ तैयार करना। ये शिक्षा एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा है।
जो प्रतिभाशाली में दी जाती है, ये अब हम सबका कर्तव्य है। हमारा आप सबका ये कर्तव्य है कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें, ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करें, ऐसे हाथों का निर्माण करें जो इस इंडिया को आचार्य के स्वप्न वाले सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की ओर लेकर चल सके, बना सके। आचार्य के चरणों में नमोस्तु।